हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में। तो गाइज, आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए हिंदी व्याकरण के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गाइस, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस भी हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कंठे, दंते, मूर्धन्य या फिर अनुनासिक। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंते कहते हैं। जैसे ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ याद रखना है, दंते कहते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। देखिए, देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति हमें अर्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, तत्पुरुष। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार। ऑप्शन है बहि प्लस कार, बहिष प्लस अकार, बहि प्लस कार या फिर बहिर प्लस कार। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वही प्लस कार। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद होगा और इसमें विसर्ग संधि होगी। गाइस, एक बात आपको याद रखना है, यदि विसर्ग संधि के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का, खा, पा, फा हो तो का से फिर सा हो जाता है। आधा सा क्या है? नीचे हलंत, यहाँ पर आधा सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन है हरिभक्त का मार्ग कठिन होना, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना या फिर किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी, या फिर उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। क्या है? यहाँ पर नहीं के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगना चाहिए। ठीक है? क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगना है नहीं के बाद यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन है स, सा, आबा, सा, छ, जा या फिर या, रा, ला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स, सा। ये ऊष्म व्यंजन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा। ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास।
चौराहा में हो जाएगा द्विगु समास, 4 राहों को योजित करने वाला स्थान। क्या है? जिस समास के क्या है गाइस? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बेची परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या फिर करुण रस। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बेची परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक बार कही बात को दोहराते रहना। ऑप्शन है आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण या फिर प्रस्तावना। तो गाइस एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द पृष्ठपेषण हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। जबकि प्राकथन को भूमिका कहते हैं और प्रस्तावना किसी शीर्षक का प्रथम चरण होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जोदायक फल चार। में छंद है। ऑप्शन है दोहा, सोरठा, रोला या फिर बरवई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा। इन पंक्तियों में दोहा है। गाइस इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं और सोरठा दोहा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत। ऑप्शन है आ, अभ्य, अभि या फिर अभ्या। तो गाइस अभ्यागत शब्द में अभि उपसर्ग है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना या फिर लाइलाज बीमारी। देखिए गाइस आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, लोकोक्ति का अर्थ है व्यर्थ आडंबर, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा व्यर्थ आडंबर। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाण बोधक विशेषण। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? मेरा घर इसी शहर में है, इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। तथेव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव या फिर तथा प्लस एव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तथा प्लस एव। तथेव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तथा प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो गाइस आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वर्ग 3 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।